हम 25वें पारे का आगाज करेंगे और हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें हमें कौन से इतने प्यारे प्यारे अहकामात दिए हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से फिर से ये दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन इन अहकामात पे अमल करना हमारे लिए आसान कर दे। अभी लेटली हम जो पारे पढ़ रहे हैं उनमें ज्यादातर सूरतें जो है वो मक्की दौर की सूरह है। और मक्की दौर में आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो हमें अहकामात दे रहे हैं वो है कि शिरक ना करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पे और आखिरत पे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी खूबसूरत तरह से हमें ये समझाते हैं कि देखो आखिरत का दिन आने वाला है जिसमें तुमसे सवाल जवाब किए जाएंगे। तो किस चीज के सवाल होंगे? वो इस चीज का होगा कि ये कुरान पाक जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नाजिल फरमाया था वो कैसे जब आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा था ना जन्नत से, जब उन्होंने फल खा लिया था, तो पहली आया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अब हदायत हमारी तरफ से आएगी और जो कोई इस पे अमल करेगा वो जन्नत का हकदार हो जाएगा और जो कोई इस पे अमल नहीं करेगा वो उसको आखिरत में सजा मिलेगी। अब देखना यह है कि ये जो लाया अमल हमारे सामने है हम इसके लिए कितने सीरियस हैं। हम इसको समझते भी हैं कि ये किताब जो है ये हमारी जिंदगी गुजारने का तरीका है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि क्या हमें समझ भी आ रही है कि इस किताब में क्या लिखा हुआ है। हमने कितनी देखिए, आप लोग जो इस वक्त दौरा कुरान सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर हैं, बहुत से ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सुना भी नहीं है। लेकिन हम देखें दुनिया की किताबें हम इतने गौर से पढ़ें, हम इतने शौक से पढ़ें, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताब को हम इतना हल्का जान लें कि हम उसको देखें भी ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें हमारे लिए क्या अमल की बात रखी है। देखिए, अगर हमें ये एहसास हो कि ये हमारी जिंदगी गुजारने का लाया अमल है तो फिर हम उसको गौर से पढ़ेंगे ना। हमने तो उसको बरकत की किताब बना के चलो जी इतनी कुरान पाक खत्म कर लिए अब इतने और पढ़ लेंगे। ऑफ कोर्स एक एक हर्फ पे हमें 10-10 नेकियां मिलती हैं, लेकिन कुरान इसलिए नाजिल नहीं हुआ था, इबादत के लिए तो फरिश्ते भी है, पूरी कायनात अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत कर रही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस कुरान पाक में हमारी जिंदगी गुजारने के तरीके बताए हैं। अब देखिए, हम बार बार देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि देखो आखिरत में तुमसे सवालों जवाब किए जाएंगे, जो कुछ अमल तुम इस दुनिया में करते हो वो तुमसे पूछा जाएगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला इज वॉचिंग यू। सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी जात से बंदे को डराते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इज वॉचिंग यू, तुम जो भी अमल करते हो। अब हमें कोई असर ही ना हो। अब देखिए, हमारी जिंदगी जो हम पूरा दिन, आप एक ही दिन का 1 घंटे का आप सोच लें, क्या हमें उसमें ये एहसास होता है या हमें ये लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे देख रहे हैं, मेरी हर इवन मेरी सोच, हम मेरे दिल के अंदर क्या है अल्लाह सुब्हानहू तआला वो भी जानते हैं। आप इसकी एग्जांपल इस दुनिया से लें कि अब देखिए, जब हम घरों से बाहर निकलते हैं, हमने किसी मंजिल पे पहुंचना है, फॉर एग्जांपल हम डिज्नी वर्ल्ड जा रहे हैं और डिज्नी वर्ल्ड जाने के लिए हमारे पास गाड़ी भी है, राइट, हम पेट्रोल भी डाल सकते हैं उसके अंदर, हमें गाड़ी चलानी भी आती है। तो अब हम क्या करेंगे कि ठीक है हम सड़क पर गाड़ी लेके चले गए और वहां से हम चले जाएंगे डिज्नी वर्ल्ड। हमारे पास कोई मैप नहीं है, हम ना रखना चाहते हैं, मैप है बाजार में लेकिन हम लेने ही नहीं चाहते। हमें ये लगता है कि लो अभी हमें इतनी भी समझ नहीं है, सड़क तो बनी हुई है, हम चले जाएंगे और हम कहीं ना कहीं तो फिर पहुंच ही जाएंगे। तो आप पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे ना। यही बात आप ये देखिए कि ये कुरान जो है ये हमारा रोड मैप है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे साइन बोर्ड लगे होते हैं ना, एक एक आया इज अ साइन बोर्ड कि इधर मुड़ जाओ, इधर जाना है, इधर नहीं जाना, यहां से चलते 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 तुम जन्नत में पहुंच जाओगे। और अगर तुम रास्ते में कहीं भी एग्जिट लेते हो तो फौरन रास्ते पे चढ़ जाओ, ये भी इसी कुरान में बताया गया है। लेकिन अगर तुम नहीं वापस चढ़ते हो तो तुम फिर बहुत दूर बहुत खसारा पाने वालों में हो जाओगे। लेकिन आप ये देखिए, आपको जगह जगह ग्रीन लाइट और रेड लाइट मिलती है। ग्रीन लाइट इज लाइक शाबाश, गुड, आप आगे चलते जाओ, शाबाश, बहुत अच्छा है। जहां पे रेड लाइट आती है, हम स्टॉप करते हैं ना, वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि रुक जाओ। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला के वो अहकामात जिस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया है कि ये नहीं करना। अब आप सोचें कि आप रेड लाइट क्रॉस करके आगे जा सकते हैं। दुनिया की जिंदगी में रेड लाइट क्रॉस करते हुए हमारी जान निकल जाए। अब वहां पे जो कैमरे लगे हुए हैं, अब हमें तो ये बताया गया ना कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, देखो अगर तुम क्रॉस करोगे तो तुम्हें टिकट आ जाएगा, फिर भी जान निकल जाती है कि वहां पे स्टॉप करना जरूरी हो जाता है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बार बार समझाते हैं कि देखो अगर तुम ये रेड लाइट क्रॉस करोगे तो तुम्हें टिकट मिलेगा,
तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, फिर भी हमें डर ना लगे। और अगर रास्ते में हमें पुलिस की गाड़ी नजर आ जाए ना, तो हम गाड़ी सही चलाते चलाते भी हमारा दिल कांपना शुरू हो जाता है कि कहीं हम गलत तो नहीं चला रहे। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बार बार फरमा रहे हैं कि देखो, आई एम वॉचिंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारे लिए एक एक जो तुम अमल कर रहे हो, यहाँ पे फरिश्ते बैठे हुए वो एक एक अमल लिख रहे हैं। क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला जो तुम्हारे दिल की हालत है वो भी बयान कर देगा। तो फिर हमें डरना चाहिए ना। हम कैसे सहाबा की जिंदगियां जब पढ़ते हैं कि किस तरह से वो रोते थे, किस तरह से दुआएं मांगते थे, किस तरह से उनकी जिंदगियां जो है वो अमल के लिहाज से किस लेवल पे थी, इसलिए कि उनको इस बात का यकीन था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाजिर होना है और अल्लाह सुब्हानहू तआला को इस दुनिया में जो वक्त गुजारा हुआ है उसका जवाब देना है। हमें तो लगता है कि जैसे हम आजाद पैदा हुए हैं, कि हमें तो कोई पूछने वाला नहीं। और हम वाकई, हमारे दिल में ये है कि इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो आजाद पैदा किया है, वो अपनी मर्जी से फैसले कर सकता है। बाबा, नहीं कर सकता। इंसान अपनी मर्जी से ऑफ कोर्स कर सकता है, लेकिन उसका जवाबदेही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला पूछेंगे कि जो हुक्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिए थे उसके मुताबिक जिंदगी गुजार के आए हो कि नहीं आए हो, और उसी के मुताबिक जन्नत और दोज़ख के फैसले होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हुए इस पारे का आगाज करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस बात की समझ अता कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और अब हम शुरू करते हैं 25वां पारा सूरत हामीन सजदा की आयत नंबर 47 से, और देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना प्यारा हुक्म है। सबसे पहला आप देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इलैहि युरद्दू, उसी की तरफ लौटाया जाता है क़यामत का इल्म, और नहीं निकलता कोई फल अपने गुलाफों में से, और ना हामला होती है कोई मादा और ना जनती है, मगर उसका इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला को है। और जिस दिन वो उनको पुकारेगा कि कहाँ है मेरे शरीक, तो वो कहेंगे कि हम अर्ज करते हैं तुझसे कि नहीं है हम में से कोई इस बात का गवाह। और अब देखिए कि सबसे पहली आया में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि कोई फल अपने गुलाफों से नहीं निकलता, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को इसका इल्म होता है। हमने पढ़ा है ना पहले भी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि कोई पत्ता भी अपने दरख्त से नहीं गिरता, और वो गिर कर क्या मट्टी में मिल जाता है, कि उसको कोई खा जाता है या हवाएं लेके उड़ जाती हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला को वो भी इल्म है। तो क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं देख रहे कि तुम क्या कर रहे हो? और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं गुम हो जाएंगे उनसे वो जिनको वो पुकारा करते थे इससे पहले, और वो यकीन कर लेंगे कि नहीं उनके लिए कोई जाए पना। नहीं तकता इंसान भलाई की दुआएं मांगने से, अगर पहुंच जाती है उसको तकलीफ तो नाउमीद हो जाता है और आस तोड़ बैठता है। और अगर मजा चखाते हैं हम उसको अपनी रहमत का, तकलीफ के बाद जो पहुंची होती है उसे, तो वो जरूर कहता है कि ये मेरे लिए थी, और नहीं मैं ख्याल करता कि क़यामत बर्पा हो जाएगी। इंसान इतना ना शुक्र है। अब खुद अपनी जात में देखिए कि जैसे हमारी मुश्किलें आती हैं तो हम कैसे सजदे पे सजदा, कैसे हमारी आंसू भी नहीं रुकते हैं, हमारी दुआएं भी इतनी लंबी हो जाती हैं, और जैसे ही अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमत कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगियां फिर वैसी नॉर्मल हालत में चली जाती हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो शख्स क्या कहता है कि नहीं मैं ख्याल करता कि क़यामत बर्पा होगी, और अगर मैं लौटाया गया अपने रब की तरफ तो यकीनन मेरे लिए इसके पास भी खुशहाली होगी, पर जरूर जिताएंगे हम उनको जिन्होंने कुफर किया, जो कुछ ये करते हैं, और जरूर मजा चखाएंगे हम उनको सख्त अजाब का। और जब हम नेमत से नवाजते हैं इंसान को तो वो मुंह मोड़ लेता है और पहलू फेर लेता है, और जब पहुंचती है उसको तकलीफ तो करने लगता है दुआएं लंबी चौड़ी, और कहो कि भला देखो तो अगर ये कुरान हो अल्लाह की तरफ से, फिर तुम इसका इनकार करो तो कौन है इससे बढ़कर गुमराह, इससे जो मुखालफत करे और वो दूर की मुखालफत में निकल जाए। अनकरीब दिखाएंगे हम उन्हें अपनी निशानियां इतराफे आलम में, और खुद उनकी अपनी जात में भी, यहाँ तक कि जाहिर हो जाए उन पर यह कि कुरान हक है। क्या नहीं है ये काफी तुम्हारे रब के बारे में कि वो हर चीज पर गवाह है? खबरदार रहो, यकीनन ये शक में है मुलाकात के बारे में अपने रब से, खबरदार रहो कि बेशक वो हर चीज का अहाता किए हुए है। यहाँ पे ये सूरह मुकम्मल होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम कहते हैं सूरह शूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हामीम आइन सीन कौफ हरूफ मुक़त्तात है, और इसका इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानते हैं। इसी तरह वही भेजता है वो तुम्हारी तरफ और उन लोगों की तरफ जो तुमसे पहले थे। अल्लाह गालिब हिकमत वाला है, उसी का है जो कुछ आसमान में और जो कुछ जमीन में है, और वो बुलंदो बतर और अजीम है। करीब है कि आसमान फट पड़े अपने ऊपर से, और फरिश्ते तस्बीह करते हैं तारीफ के साथ अपने रब की, और माफी मांगते रहते हैं उन लोगों के लिए जो जमीन में है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे फरमाते कि
قریب ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یہ الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا اس دنیا میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کے تو فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ خبردار رہو کہ بے شک اللہ ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا کارساز، اللہ نگران ہے ان پر، اور نہیں ہو تم ان پر کوئی دروغا۔ اور اسی طرح ہم نے وحی کیا ہے تمہاری طرف قرآن عربی، تاکہ تم خبردار کرو مرکزی شہر مکہ والوں کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں، اور خوف دلواؤ جمع ہونے کے دن کا، نہیں ہے جس میں کوئی شک، اور جس میں اس روز ایک فریق بہشت میں جائے گا اور ایک فریق دوزخ میں جائے گا۔ اور اگر چاہتا اللہ تو کر دیتا ان کو جماعت ایک ہی، لیکن وہ داخل کر لیتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں، اور ظالم لوگ کے نہیں ہے ان کے لیے کوئی ساتھی اور کوئی مددگار۔ دیکھیں یہاں پہ دعا کریں کہ اللہم فقہنا فی الدین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا کر اور ہمیں چن لے ان لوگوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کو تو نے راہ ہدایت کے لیے چنا ہے۔ آمین ثم آمین۔ کیا انہوں نے بنا لیے ہیں اس کے سوا دوسروں کو کارساز؟ سو اللہ ہی تو ہے کارساز، اور وہی زندہ کرے گا مردوں کو، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دو، اور وہ اختلافات کرتے ہو تم جس میں کسی طرح کا، بس اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہی ہوگا، وہی میرا رب ہے اور اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ پیدا کرنے والا آسمان و زمین کا، اسی نے بنائے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے اور جانوروں کے بھی جوڑے، وہ تم کو پھیلاتا ہے اسی طریقے سے، نہیں ہے اس سے ایسی کوئی اور چیز، اور وہ سنتا ہے دیکھتا ہے، اور اسی کے پاس ہے کنجیاں آسمانوں اور زمین کی۔ فراخ کر دیتا ہے وہ رزق جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس نے مقرر کیا تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا تھا جس کا نوح کو اور جس کی ہم نے وہی بھیجی اے نبی تمہاری طرف، اور وہ حکم دیتا تھا جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو، یہ کہ قائم رکھو دین کو اور نہ پھوٹ ڈالنا اس میں۔ بہت ناگوار ہے مشرکوں کو وہ تم بلاتے ہو ان کو جس کی طرف اللہ منتخب کر لیتا ہے اپنی بارگاہ میں جس کو چاہتا ہے، اور وہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف اس کو جو رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، جو پلٹ پلٹ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانے والے ہوتے ہیں۔ اور نہیں فرقوں میں بٹے وہ مگر اس کے بعد جو آ چکا ان کے پاس علم ضد میں آپس کی، اور اگر نہ ہوتی ایک بات پہلے سے تمہارے رب کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لیے، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان میں۔ اور یقیناً وہ لوگ جو وارث ہوئے کتاب کے ان کے بعد وہ شک میں ہے اس کی طرف سے، بڑے تردد والے شک میں۔ اور آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اسی دین کی طرف دعوت دو اور اسی پر قائم رہو جیسا کہ تم کو حکم دیا گیا ہے، اور نہ پیروی کرو ان کی خواہشات کی، اور کہہ دو کہ ایمان لایا میں اس پر جو نازل فرمائی اللہ نے مجھ پر کتاب، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں انصاف کروں تمہارے درمیان، اللہ ہی ہمارا رب اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، نہیں کچھ بحث و تکرار ہمارے اور تمہارے درمیان، اللہ جمع کرے گا ہم سب کو اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھیں ہم کتنی دفعہ ایک ہی بات پڑھ رہے ہیں نا کہ لوٹ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے۔ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلے کر لے گا کہ کون سچ ہے اور کون جھوٹا ہے، اور وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بعد اس کے کہ قبول کر لیا ہو اسے، ان کا جھگڑا باطل ہے اس کے رب کے نزدیک، اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے نازل کی کتاب حق کے ساتھ اور میزان بھی، اور کیا تم کو معلوم ہے کہ شاید قیامت کی گھڑی قریب ہی ہو؟ جلدی مچا رہے ہیں اس کے لیے وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اس قیامت پر، اور وہ جو مومن ہے وہ ڈرتے ہیں اسے اور جانتے ہیں کہ وہ یقینی ہے۔ خبردار رہو بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں قیامت کے بارے میں وہ گمراہی میں ہے بہت دور کی۔ اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر، وہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ زور آور ہے اور غالب ہے۔ اور جو شخص طلبگار ہو آخرت کی کھیتی کا، ہم اضافہ کر دیں گے اس کے لیے اس کی کھیتی میں، اور جو طلبگار ہو دنیا کی کھیتی کا، ہم دیں گے اس کو اسی میں سے کچھ، اور نہ ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ۔ یہاں پہ دعا کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ یا اللہ ہمیں دنیا بھی دے اور آخرت بھی ہمیں احسن طریقے کی عطا کر، آمین ثم آمین۔ کیا ان کے ایسے شریک ہے جنہوں نے مقرر کیا ہے ان کے لیے ایسا دین
کہ وہ نہیں حکم دیا جس کا اللہ نے، اور اگر نہ ہوتی ایک بات طے شدہ تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن پہلے سے لکھا ہوا ہے، اگر اس کا فیصلہ نہ کر دیا جاتا تو آج ان پر قیامت کا دن آ جاتا، اور یقیناً جو ظالم ہیں ان کے لیے عذاب ہے درد دینے والا۔ تم دیکھو گے ظالموں کے کہ ڈر رہے ہوں گے اس انجام سے جو انہوں نے اپنے اعمال کی وجہ سے کمایا، اور وہ پڑھ کر رہے گا ان پر، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال وہ ہوں گے بہشت کے باغوں میں، ان کے لیے ہے جو کچھ وہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس، اور یہی اللہ کا بہت بڑا فضل ہوگا۔ اور آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ انعام ہے جس کی بشارت دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو کہ وہ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک اعمال، کہہ دو کہ نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کوئی صلہ سوائے محبت قرابت داروں کی، اور جو بھی کماتا ہے کوئی نیکی ہم بڑھا دیں گے اس کے لیے اس میں ثواب، بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے بہتان گھڑ لیا ہے اللہ پر جھوٹا؟ بس اگر چاہے اللہ تو مہر لگا دے تیرے دل پر، اور مٹا دیتا ہے اللہ باطل کو اور ثابت کر دیتا ہے حق کو اپنی باتوں سے، بے شک وہ واقف ہے دلوں کی باتوں سے، اور وہی تو ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کی اور معاف فرماتا ہے برائیوں سے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور دعا قبول فرماتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور عمل کرتے رہے نیک، اور مزید عطا کرتا ہے ان کو اپنے فضل سے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر فراخی کر دیتا اللہ رزق میں اپنے بندوں کے لیے تو وہ سرکشی کرنے لگتے زمین میں، لیکن وہ نازل کرتا ہے اندازے کے ساتھ تو جو کچھ وہ چاہتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اور آیت نمبر 28 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہی تو ہے جو نازل فرماتا ہے بارش اس کے بعد کہ جب لوگ مایوس ہو گئے، اور پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت کو، اور وہ کارساز ہے لائق حمد ہے۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے تخلیق آسمان اور زمین کی تخلیق بھی، اور وہ جو پھیلا رکھی ہے اس نے اس میں جاندار مخلوق، اور وہ ان کے جمع کر لینے پر جب چاہے پوری طرح سے قادر ہے۔ اور جو واقعہ ہوتی ہے تم پر کوئی مصیبت سو وہ کمائی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی۔ انڈر لائن کیجیے اس آیت کو اور غور کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ، اور جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت، نکرہ ہے کوئی مصیبت، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت سے گناہ یوں ہی تمہارے معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ غور کرنے والی اور سوچنے والی آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں تم عاجز کر سکتے زمین میں اللہ کو، اور نہیں ہے تمہارے لیے سوائے اللہ کے کوئی دوست اور مددگار۔ اور آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی کی نشانیوں میں سے ہے جہاز سمندر میں پہاڑ جیسے، اور اگر وہ چاہے تو ٹھہرا دے ہوا کو کہ رہ جائیں کھڑے اس کی سطح پر، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے۔ یا وہ ان کو تباہ کر دے بسبب انہوں نے جو اپنے اعمال سے کمایا، اور معاف کر دے وہ بہتوں کو، اور جان لے وہ جو جھگڑتے ہیں ہماری آیات میں نہیں ہے ان کے لیے کوئی جائے پناہ۔ اور آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس جو کچھ دی گئی ہے تم کو کوئی شے نہ پائیدار فائدہ ہے اس کا دنیا کی زندگی میں، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو پرہیز کرتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، اور جب کبھی انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے قبول کر لیا فرمان اپنے رب کا اور قائم کی نماز، اور ان کے معاملات باہم مشورے سے ہوتے ہیں، اور اس میں سے جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جب کی جاتی ہے ان پر زیادتی تو وہ بدلہ لیتے۔ یہاں پہ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان جس پہ زیادتی ہوئی ہے وہ اس کا بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اس کی شرائط کیا ہے؟ اور بدلہ برائی کا تو برائی ہے اسی طرح کی، سو جو درگزر کرے اور اصلاح کر دے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، بے شک وہ نہیں پسند فرماتا ظلم کرنے والوں کو۔ یہاں پہ کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کو کسی نے کوئی تنگ کیا ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو آپ برابر کا اس کے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن ظلم نہیں کرنا، اس سے زیادہ نہیں بڑھنا،
لیکن اللہ सुब्हान तआला उससे भी बढ़ के बात बताते हैं कि अगर तुम माफ कर दो तो अल्लाह सुब्हान तआला उसका बहुत अजर देने वाले हैं। और आयत नंबर 41, और वो जिसने इंतकाम लिया इस पर जुल्म होने के बाद, तो ये लोग हैं कि नहीं उन पर कोई भी इल्जाम, कि इंतकाम ले सकता है इंसान लेकिन उतना ही जितना उस पर जुल्म हुआ है। सिर्फ इल्जाम तो उन पर है जो जुल्म करते हैं लोगों पर और फसाद फैलाते हैं जमीन में नाहक, यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है। और वो जिसने सब्र किया और माफ किया तो बेशक ये बहुत हिम्मत वाले कामों में से है। माफ कर देना कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हान तआला तो इंशाल्लाह हमें माफ कर देंगे, लेकिन इंसान के साथ जो हमारे मामलात हैं वो कैसे वो हम माफ करवाएंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला के सामने जाके उनका तो जवाब देना होगा ना। और आयत नंबर 44 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, और वो जिसे गुमराह कर दे अल्लाह तो नहीं है उसके लिए कोई दोस्त इसके बाद, और तुम देखोगे जालिमों के कि जब वो देखेंगे अजाब को तो कहेंगे कि क्या है वापस लौटने का कोई रास्ता। क्यों कहेंगे कि अल्लाह सुब्हान तआला एक दफा हमें वापस लौटा दे तो हम कभी ऐसा काम ना करेंगे। तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, और तुम उनको देखोगे कि वो पेश किए जाएंगे दोजख के सामने आजिजी करते हुए, जिल्लत से देख रहे होंगे छुपी निगाहों से, और कहेंगे वो जो ईमान लाए कि यकीनन घाटे में रहने वाले तो वो है जिन्होंने खसारे में डाला अपने आप को और अपने घर वालों को क़यामत के दिन। आप देखिए, गौर कीजिए कि ना सिर्फ खुद बल्कि अपने घर वालों को खसारे में डाल दिया। इसमें आप जरा जो भी आप दौरा कुरान सुन रहे हैं, आप देखिए अगर आप एक माँ हैं तो अगर आपने अपने बच्चों को सही तरबियत नहीं किया, उनको उनकी बुराइयों से नहीं सही तरह से रोकते। अक्सर एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारी अगली नस्ल, खासतौर पे आप देखिए जरा उनके कपड़े पहनने की जो सिचुएशन है कि वो किस हाल में घरों से बाहर निकलते हैं, और अगर माँ को ये एहसास ही ना हो, वो अपने बच्चों को ये बता ही नहीं रही है। आपके बच्चों को कोई नहीं ये बताएगा कि वो गलत तरह से तैयार होकर बाहर आए हैं या उन्होंने किस तरह की ड्रेसिंग की है, सिर्फ आप ही अपने बच्चों को बता सकते हैं। तो प्लीज शर्माइए मत अपने बच्चों को कहने के लिए। उनको आग की तरफ ले जाने वाली कई दफा माई होती है। शुरू से उनको ये कह कि यू आर लुकिंग सो क्यूट, यू आर लुकिंग सो नाइस, और इतनी प्यारी लग रही हो, और ऐसे ऐसे कपड़े पहना के बच्चियों को बाहर निकालती हैं। फिर उनको आखिर में आदत हो जाती है और फिर उनके आंसू नहीं रुकते जब वो उनके काबू में नहीं आते। तो आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला ने यहाँ पे फरमाया कि आग में ले जाने वाले घर वाले ही होते हैं और घर वालों को भी आग की तरफ लेके जाते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, खबरदार रहो, बेशक जालिम लोग हमेशा के अजाब में रहेंगे। ये जुल्म है अपनी औलाद पे, ये जुल्म है अपने जानने वालों पे कि अगर आप उनको खैर की खबर ना दो, अल्लाह सुब्हान तआला का पैगाम ना दो। हिम्मत करो और कम से कम हिकमत के साथ उनको बताओ तो सही अगर आपको पता चल गया है। और अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि ना होंगे उनके कोई दोस्त के उनकी मदद दे सके अल्लाह के सिवा, और जिसको गुमराह कर दे अल्लाह सो नहीं उसके लिए कोई भी रास्ता। हुक्म कबूल कर लो अपने रब का कबल इसके कि आप पहुंचे वो दिन नहीं टलेगा अल्लाह की तरफ से, ना होगी तुम्हारे लिए कोई जाए पना उस दिन और ना तुम्हारे लिए कोई इनकार की सूरत होगी। फिर अगर ये मुंह फेर ले तो नहीं हमने भेजा तुमको इन पर निगहबान बनाकर, नहीं तुम्हारे जिम्मे मगर पहुंचा देना। और यकीनन हम जब मजा चखाते हैं इंसान को अपनी रहमत का तो वो खुश हो जाता है। और अगर उनको पहुंचती है बुराई बस सबब इसके जो आगे भेजा उनके हाथों ने। गौर कीजिए इस बात को कि अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि अगर उनको पहुंचती है कोई बुराई बस सबब इसके कि जो अमल उन्होंने किए, जो अमल उन्होंने आगे भेजे, तो बेशक इंसान बड़ा ही ना शुक्रा हो जाता है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ही के लिए है बादशाहत आसमान और जमीन की। वो पैदा करता है जो वो चाहता है, अता करता है जिसके लिए चाहता है बेटियां और अता करता है जिसके लिए चाहता है बेटे। ये भी आया जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जिनको अल्लाह सुब्हान तआला ने औलाद की नेमत नहीं दी होती है तो उनको अल्लाह सुब्हान तआला की इस आया को पढ़ के थोड़ा सब्र करना चाहिए कि अल्लाह सुब्हान तआला। फिर सेकंड बात मैं ये कहती हूँ कि हमेशा दुआओं का इख्तियार तो अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें दिया है ना, दुआ करते जाएं। अल्लाह सुब्हान तआला ने अगर हमारी तकदीर में लिखा है तो तकदीर दुआ बदल सकती है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि वो पैदा करता है जो चाहता है, अता करता है जिसके लिए चाहता है बेटियां और अता करता है जिसके लिए चाहता है बेटे, और या मिला जुला कर देता है उनको लड़के और लड़कियां, और करता है जिसको चाहता है बांझ। ये अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं बेशक वो जानता है और कुदरत वाला है, वो जानता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, और जो उस पर सब्र करते हैं अल्लाह सुब्हान तआला के पास बड़े अजर हैं। देखिए ये कहना मुझे पता है कि बहुत आसान है
کہ हम आराम से ऐसे कह देते हैं, लेकिन सब्र करने वालों का दर्जा भी तो फिर देखिए, जो अल्लाह की रजा पे राजी हो जाए, तो वो हदीस कुदसी याद है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि फिर मैं उसको वो भी अता कर देता हूँ जो अल्लाह की रजा पे राजी हो जाए, जो वो चाहता है। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 51 में, और नहीं है मुमकिन किसी बशर के लिए कि बात करे इससे अल्लाह मगर वही के जरिए या पीछे से पर्दे के, या भेज दे कोई पैगंबर फरिश्ता तो वो वही करे उसके हुक्म से जो वो चाहे, बेशक वो बुलंदो बरतर और हिकमत वाला है। और इसी तरह वही किया हमने तुम्हारी तरफ कुरान अपने हुक्म से, नहीं जानते थे तुम कि क्या होती है किताब और ना ईमान, लेकिन बनाया है हमने उसको नूर के, हिदायत करते हैं हम इससे जिसको चाहते हैं अपने बंदों में से, और बेशक तुम रहनुमाई करते हो सीधी राह की तरफ। और आयत नंबर 53 जो इस सूरह की आखिरी आया है कि रास्ता अल्लाह का जो मालिक है जो कुछ है आसमान में और जो कुछ है जमीन में, खबरदार रहो अल्लाह की तरफ रुजू होंगे सब के सब मामला। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि आसमान और जमीन में जो कुछ भी इसके अंदर है सब का मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। हम भी तो इसी के दरमियान में है ना, तो जिसका मालिक अल्लाह है तो फिर उसको अल्लाह पर ही तवक्कल करना चाहिए ना, कि हर मामला अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ ही लौट के जाना है। जब हमारा मालिक इतनी मोहब्बत करने वाला कि उसको पता है कि मेरे बंदे के लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, तो फिर हमें अपने मामले अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सुपुर्द करके सुकून के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता करे कि हम अल्लाह पर तवक्कल करने वाले बन जाए। अगर हम अल्लाह पर तवक्कल नहीं करेंगे तो बेचैनियां खत्म नहीं होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये तौफीक अता करे, क्योंकि अल्लाह की तौफीक के बगैर तो ये भी मुमकिन नहीं है कि हम अल्लाह पर तवक्कल कर सकें। अब इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं सूरत अज़-ज़ुख़रुफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हामीम हरूफ मुक़त्तात हैं जिसका इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही जानते हैं। वल किताबिल मुबीन, कसम है किताब मुबीन की, यकीनन हमने बनाया है इसको कुरान अरबी ताकि तुम समझो। और बेशक ये असल किताब लौह महफूज में हमारे पास बुलंद मर्तबा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला और हिकमत वाला है। तो क्या हम फिर देंगे तुमसे ये नसीहत मोड़कर इस बिना पर कि तुम हो लोग हद से गुजरने वाले। और कितने ही भेजे थे हमने पैगंबर पहले लोगों में, और नहीं आता था उनके पास कोई पैगंबर मगर वो करते थे इसका मजाक। और आयत नंबर 1 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, तो हलाक कर दिया हमने जो ज्यादा थे इनमें ताकत में, और गुजर चुकी मिसालें पहलों की। और अगर तुम इनसे पूछो कि किसने पैदा किया आसमान और जमीन को, तो जरूर कह देंगे कि उनको पैदा किया उसने जो गालिब है, इल्म वाला है। और आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वो जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना और बनाए तुम्हारे लिए इसमें रास्ते ताकि तुम राह रास्त पर चलो, और वो जिसने नाजिल किया आसमान से पानी एक अंदाजे के साथ, फिर हमने जिंदा किया इससे मुर्दा जमीन को, इसी तरह तुम निकाले जाओगे। और वही है जिसने बनाए जोड़े सब चीजों के, और बनाए तुम्हारे लिए कश्तियां और चौपाए जिन पर तुम सवारी करते हो, ताकि तुम जम कर बैठो इनकी पीठों पर। फिर याद करो नेमत को अपने रब की, जब बैठ जाओ इन पर तो कहो सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बना लमुनक़लिबून। कहो पाक है वो जिसने मुसख्खर कर दिया हमारे लिए उनको, और ना थे हम इसको काबू में लाने वाले, और बेशक हम अपने रब की तरफ जरूर लौट कर जाने वाले हैं। और मुकर्रर कर ली है उन्होंने इसके लिए उसके बंदों में से औलाद, बेशक इंसान न शुक्र है सरी तौर पर, क्या बना ली है उसने इनमें से जो उसने पैदा की बेटियां, और तुमको नवाजते हैं बेटों से। और आयत नंबर 17 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, हालांकि जब खुशखबरी दी जाती है उनमें से किसी को उस लड़की की उसने बयान किया है रहमान के लिए मिसाल, तो वो पड़ जाता है इसका चेहरा स्याह और गम से घटने लगता है। कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए तो बेटियां मुकर्रर कर देते हैं कि ये अल्लाह की बेटियां, फरिश्तों को कहते थे। तो जब खुद इनको खबर मिलती है बेटी की तो इनका चेहरा स्याह हो जाता है गम से। तो क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए उनकी नजर में कि जो घटिया चीज है वो अल्लाह के लिए खास कर देते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, क्या वो हस्ती, मतलब औरत के बारे में है, जो परवरिश पाए जेवरों में और वो बहसो हुज्जत में गैर फासी हो। और अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाती कि वो हस्ती जो परवरिश पाए जेवरों में, तो इससे पता चलता है कि औरत जो है उसका जो शौक है जेवर पहनने का, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे अंदर ही रख दिया हुआ है, इसीलिए तो हमें पसंद आते हैं। और ठहरा लिया है उन्होंने फरिश्तों को, और वो जो कि रहमान के बंदे हैं औरतें, क्या वो हाजिर थे उनकी पैदाइश के वक्त,
अनकरीब लिख ली जाएगी उनकी शहादत और उन पर बाज पुरस होगी। और वो कहते हैं कि अगर चाहता रहमान तो ना करते हम उनकी इबादत, नहीं है उनको इसका कुछ इल्म नहीं, ये मगर सिर्फ अटकल दौड़ाते हैं। यह हमने दी थी उनको किताब इससे पहले कि ये कि उससे इस्तदलाल करते हो, बल्कि वो कहते हैं कि यकीनन हमने पाया है अपने बाप दादों को एक तरीके पर, और यकीनन हम इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, और इसी तरह नहीं भेजा हमने तुमसे पहले किसी बस्ती में कोई खबरदार करने वाला, मगर कहा वहां के खुशहाल लोगों ने कि यकीनन हमने पाया है अपने बाप दादा को एक तरीके पर, और यकीनन हम उन्हीं के नक्शे कदम की पैरवी करने वाले हैं। कहा पैगंबर ने कि अगरचे मैं लाया हूं तुम्हारे पास ऐसा तरीका जो ज्यादा सही है इससे कि पाया तुमने जिस पर अपने बाप दादा को, तो उन्होंने कहा कि यकीनन हम इसका जो तुम दिए जाते हो हम उसका इनकार करते हैं, तो हमने इंतकाम लिया उससे, सो देख लो कि कैसा अंजाम है झुटलाने वालों का। अब यहाँ पे देखिए कि जब हमारी जिंदगी में कुरान नहीं खुला होता, अगर हमें कोई अल्लाह का पैगाम बताता है ना, तो हम कहते हैं वो फनेटिक हो गया है, इसको देखो जरा, ये सारा वक्त ऐसी बातें करता रहता है। हमारी क्या अम्मी को नहीं पता था कि ये रस्में हमने करनी है कि नहीं? हमारे दादा को नहीं पता था? हमारे घरों में तो हमेशा से ऐसे होता रहे। बिल्कुल वही सोच अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ बयान की है कि इल्म नहीं था ना, तो उनको किताब का नहीं पता था कि अल्लाह ने उसमें क्या अहकामात दिए हैं, और इल्म वाला जब उनको कोई बात कहता है तो वो इनकार ही कर देते हैं कि हमने तो वही करना है जो हमारे बाप दादा कर रहे थे, तो आज हम अपने आप को करेक्ट करें। और आयत नंबर 26 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जब कहा इब्राहिम ने अपने बाप और अपनी कौम से कि बेशक मैं बेजार हूं इनसे जिनकी तुम इबादत करते हो, मगर वो जिसने पैदा किया तो बेशक वही मुझको जल्द हदायत देगा। और इस इब्राहिम ने छोड़ी यही बात बाकी रहने वाली अपनी औलाद में, ताकि वो रुजू करते रहे, बल्कि मैं मालो मता देता रहा उनको और उनके बाप दादों को, यहाँ तक कि आ पहुंचा उनके पास हक और रसूल साफ साफ बयान करने वाला। और जब आया उनके पास हक तो कहने लगे कि ये तो जादू है और यकीनन हम इसका इनकार करते हैं। और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं नाजिल किया गया ये कुरान किसी ऐसे आदमी पर इन दोनों बस्तियों में से जो अजीम है। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि इतने बड़े बड़े सरदार हैं, तो देखो ताइफ की इतनी बड़ी बस्ती है, इतनी बड़ा एरिया है, तो वहां पे जो बड़े बड़े सरदार हैं उन पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान नाजिल करता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, क्या वो बांटते हैं रहमत को तेरे रब की? हमने बांट रखा है इनको दरमियान उनकी मईशत को दुनिया की जिंदगी में, और हमने बुलंद किए उनमें से बास के बास पर दर्जात, ताकि बनाए उनमें से बास को बास का खिदमतगार, और रहमत तेरे रब की कहीं बेहतर है इससे जो कुछ ये जमा करते हैं। और यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो दुनिया में डिफरेंट दर्जात है ना, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ही बनाए हैं, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला आजमाए कि इंसान जो है जिसको अल्लाह ने नवाजा है तो वो किस तरह की जिंदगी गुजार रहा है, क्या वो उसका हक दे रहा है जो उससे नीचे वाले हैं, और नीचे वालों को अल्लाह सुब्हानहू तआला आजमाना चाहते हैं कि क्या वो सब्र करते हैं कि नहीं करते। ये अल्लाह की बांट है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर इंसान को जिस भी दर्जे पर रखा है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये बिल्कुल एक स्टेज की तरह, जैसे हर कोई अपना अपना किरदार अदा करता है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद वो अपना यूनिफॉर्म जो भी उसने पहने होते हैं कपड़े वो उतारता है, तो सब बराबर हो जाते हैं ना। इसी तरह से इस दुनिया का जो लिबास है जब हम उतारेंगे तो क़यामत के दिन हम सब एक लेवल पे हो जाएंगे, और वहां पे जो अमल किया होगा, जो हमारा किरदार हमने इस दुनिया में निभाया होगा ना, अच्छा या बुरा, उसका फिर अजर हमें आखिरत में मिलेगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 33 में, और अगर ना होता ये ख्याल के हो जाएंगे सब इंसान एक ही जमात, तो हम बना देते उनके लिए जो कुफर करते हैं रहमान के साथ, उनके घरों की छतें चांदी की और सीढ़ियां भी जिन पर वो चढ़ते हैं, और उनके घरों के दरवाजे भी और तख्त भी जिस पे वो तकिया लगाए बैठे हैं, और सोने के हो जाते वो भी, और नहीं है सब कुछ मगर ये थोड़ा सामान दुनिया की जिंदगी का, और आखिरत तेरे रब के नजदीक मुत्तकियों के लिए है। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं दुनिया की जिंदगी तो इतनी हकीर है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मच्छर के पर के ऊपर जो पैरासाइट होता है ना, उतनी भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के नजदीक उसकी अहमियत नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये जो काफिर है ना, इनकी घरों की छतें अल्लाह सुब्हानहू तआला सोने की बना देते, इनकी सीढ़ियां चांदी की बना देते, वो मसनदों पे तकिए लगाए बैठे होते, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये दुनिया की जिंदगी इतनी हकीर है, लेकिन इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नवाजते कि कहीं मुत्तकी लोग देखकर ये ना सोचे
کہ یہ صحیح راستے پہ ہیں، اسی لیے تو اللہ نے اتنا نوازا ہے۔ لیکن آخرت کا گھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ متقیوں کا ہوگا جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 36 کو بھی غور سے سنیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کہ تغافل کرے ذکر سے رحمان کے تو ہم مقرر کر دیتے ہیں اس پر ایک شیطان، تو وہ ہو جاتا ہے اس کا ساتھی۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے ایک شیطان اس کا دوست بنا کے اس کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ شیطان روکے رکھتے ہیں ان کو راستے سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب آئے گا ہمارے پاس تو کہے گا اس سے شیطان کے اے کاش ہوتا میرے اور تمہارے درمیان فاصلہ دو مشرقوں کا تو تو بڑا ہی برا ساتھی تھا۔ اور آیت نمبر 39 اور ہرگز نہیں فائدہ دے سکتی تمہیں یہ بات آج کے دن جبکہ ظلم کرتے رہے ہو تم، تو یہ کہ تم سب عذاب میں شریک ہوگے، تو کیا تم سنا سکتے ہو بہرے کو یا راستہ دکھا سکتے ہو اندھے کو اور اسے جو گمراہی میں ہے کھلی ہوئی۔ اور آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی خواہ لے جائیں ہم تم کو اس دنیا سے تو بہرحال ان سے ہم انتقام لے کر رہیں گے، یا دکھا دے تمہیں وہ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، بلا شبہ ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں، بس مضبوطی سے تھامے رہو اسے جو وحی کی گئی ہے تمہاری طرف، بے شک تم اس راستے پر ہو جو سیدھا راستہ ہے، اور بے شک یہ قرآن نصیحت ہے تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے، اور تم سے عنقریب پوچھ گچھ ہوگی، اور پوچھ دیکھو ان سے جنہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے رسولوں میں سے کہ کیا ہم نے ٹھہرائے تھے سوائے رحمان کے اور معبود کہ ان کی عبادت کی جائے، اور یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، اور اس نے کہا کہ بے شک میں ہوں بھیجا ہوا رب العالمین کی طرف سے۔ پھر جب آیا وہ ان کے پاس ہماری نشانیوں کے ساتھ تو وہ اس کی نشانیوں کا مذاق اڑانے لگے، اور نہیں دکھاتے ہم ان کو کوئی نشانی مگر وہ ہوتی ہے بڑی پہلی سے، اور پکڑ لیا ہم نے ان کو عذاب میں تاکہ وہ باز آ جائیں، اور وہ کہنے لگے کہ اے جادوگر دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے مطابق اس کے جو اس نے عہد کیا تو سے، بے شک ہم ہدایت پر آ جائیں گے۔ سو جب ہم دور کر دیتے ہیں ان سے عذاب تو وہ عہد شکنی کرنے لگتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں مشرکین مکہ پر جب قحط آیا تھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آ کے کہا کہ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور قحط ان سے دور ہو گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پھر اپنی پہلی حالت میں چلے گئے، اور منادی کروائی فرعون نے اپنی قوم میں، کہنے لگا کہ اے میری قوم کیا نہیں میرے لیے حکومت مصر کی، اور یہ نہریں جو بہ رہی ہیں میرے محل کے نیچے، کیا نہیں تم دیکھتے ہو؟ کیا میں بہتر ہوں اس سے وہ جو بے عزت ہے اور نہ ہی کر سکتا ہے صاف گفتگو؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ حقلاتے تھے، اسی لیے وہ دعا بھی تھی ربی اشرح لی صدری جو ہم پڑھتے ہیں نا، وہ حضرت موسیٰ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تم فرعون کے پاس جاؤ گے تو تم یہ دعا پڑھنا، اور حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ وہ صاف بات کرتا ہے تو اس کو میرا مددگار بنا دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیجا تھا۔ اور آیت نمبر 53 کے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ کیوں نہیں اتارے گئے اس پر کنگن سونے کے یا آتے اس کے ساتھ فرشتے جمع ہو کر، اور پس بے عقل کر دیا اس نے اپنی قوم کو تو انہوں نے اس کی اطاعت کی۔ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے نا، اس کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کو تو بے عقل ہی کر دیا اس نے، بے شک وہ تھے بڑے نافرمان لوگ۔ اور آیت نمبر 55 پھر جب انہوں نے ہمیں خفا کیا تو ہم نے انتقام لیا ان سے اور غرق کر دیا ہم نے ان سب کے سب کو، تو بنا دیا ہم نے ان کو گئے گزرے اور ایک عبرت بعد میں آنے والوں کے لیے۔ اور جب بیان کی گئی مریم کے بیٹے کی مثال تو تیری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے اور کہنے لگے کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ؟ نہیں بیان کی ہے انہوں نے یہ مثال تم سے مگر صرف جھگڑنے کو، حقیقت یہ ہے کہ ہم ہے ہی لوگ جھگڑالو۔ نہیں تھا وہ مگر ایک بندہ فضل کیا ہم نے جس پر، اور بنا دیا ہم نے اس کو نمونہ بنی اسرائیل کے لیے، اور اگر ہم چاہتے تو بنا دیتے تم میں سے فرشتے زمین میں جو تمہارے جانشین ہوتے، اور یقیناً وہ عیسیٰ نشانی ہے قیامت کی، تو نہ ہرگز شک کرو اس میں اور میری اتباع کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، اور نہ روک دے کہیں تمہیں شیطان، بے شک وہ تمہارے
तुम्हारा एलानिया दुश्मन है। और जब आए ईसा खुली निशानियां लेकर तो कहा कि यकीनन मैं लेके आया हूं तुम्हारे पास हिकमत, ताकि खोल खोल कर बयान कर दूं तुम्हारे लिए बास बातें वो जिसमें तुम इख्तलाफ करते हो। सो डरो अल्लाह से और मेरी अतात करो। और आयत नंबर 64, बेशक अल्लाह वही है मेरा रब और तुम्हारा रब, बस इसी की इबादत करो, यही तरीका सीधा है। फिर इख्तलाफ किया आपस में ग्रोहों ने उनमें से, सो खराबी है उन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया, और अजाब है दर्दनाक दिन के लिए। और नहीं मुंतजिर हैं ये मगर क़यामत के कि आ मौजूद हो उन पर नागहान और वो खबर तक ना रखते हो। और आयत नंबर 67 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि आपस के दोस्त इस दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे सिवाय मुत्तकी लोगों के। यहाँ पे आप जरा ये देख लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो फरमाया है कि सिवाय मुत्तकी दोस्तों के, कि आपके दोस्त क्या ऐसे हैं जो आपको अल्लाह की राह में बुलाने वाले हैं। अगर आप कभी कोई गलती करते हैं, खुदा न खास्ता से बात करते हुए किसी के बारे में चुगली लग जाती है, या किसी के ना होते हुए उसकी बात करते हैं, तो वो आपको रोकते हैं इन बातों से। ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बता रही हूं ना, इन पे गौर कीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि आपस के दोस्त उस दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे सिवाय मुत्तकियों के। और ए मेरे बंदो, नहीं कुछ खौफ तुम पर आज के दिन, और ना ही तुम गमगीन होगे। कौन लोग? जो मुत्तकी होंगे। ये है वो जो ईमान लाए हमारी आयतों पर और रहे फरमाबरदार, दाखिल हो जो बहिश्त में तुम और तुम्हारी बीवियां। गौर कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि तुम और तुम्हारी बीवियां, तुम्हें खुश किया जाएगा आज के दिन, ले फिरेंगे उनके पास तश्तरियां सोने की और आप होरे, और वहां होंगी वो चीजें जो भाती हैं जी को और लज्जत देती हैं आंखों को, और तुम इसमें हमेशा रहोगे। और ये है वो जन्नत जिसके तुम वारिस बना दिए गए हो, इसके सिले में जो कुछ तुम अमल करते थे, और तुम्हारे लिए इसमें मेवे हैं कसरत से जिनको तुम खाओगे। बेशक मुजरिम लोग जहन्नम में होंगे हमेशा रहने वाली, ना हल्का किया जाएगा उनसे अजाब, और वो उसमें ना उम्मीद होकर पड़े रहेंगे। और नहीं जुल्म किया हमने उन पर, बल्कि वही थे जो खुद अपने ऊपर जुल्म करते थे। और आयत नंबर 77, और वो पुकारेंगे कि ए मालिक, दोजख के निगरान, ये दरोगा होगा दोजख का, उसको वो पुकारे होंगे कि मौत ही डाल दे हम पर तुम्हारा रब। वो कहेगा कि बेशक तुम हमेशा इस हालत में रहने वाले हो। यकीनन लेकर आए थे हम तुम्हारे पास हक, लेकिन तुम में से अक्सर हक से ना खुश रहते थे। क्या उन्होंने ठहरा रखी कोई बात, तो हम भी कुछ ठहराने वाले हैं। क्या ये ख्याल करते हैं कि हम नहीं सुनते उनकी पोशीदा बातों को और उनकी सरगोशियों को। गौर कीजिए इस बात पे, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो ख्याल करते हैं कि नहीं हम सुनते उनकी सरगोशियों को और पोशीदा बातों को, क्यों नहीं, और हमारे फरिश्ते उनके पास लिख लेते हैं। कह दो कि अगर होती रहमान के लिए औलाद, तो मैं सबसे पहले इसकी इबादत करने वाला होता। और आयत नंबर 82 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि पाक है रब आसमान और जमीन का, रब है अर्श का, इससे जो वो बयान करते हैं। तो छोड़ दो उन्हें इनकी बेहुदा बातें करने में और खेल तमाशा करने पे, यहाँ तक कि देख लें उस दिन का जिसका उनसे वादा किया गया है। और वही है जो आसमान में माबूद है और जमीन में भी माबूद है, और वो है हिकमत वाला और इल्म वाला। हमें यही लगता है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिरत में हमसे सवाल करेंगे, आखिरत में हम जवाब देंगे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि दुनिया में भी वही तुम्हारा माबूद है, और दुनिया की जिंदगी में भी जो अमल कर रहे हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला इज वॉचिंग यू। और बहुत बाबरकत है वो जिसके लिए बादशाही है आसमान और जमीन की और जो कुछ इनके दरमियान है, और उसी के पास है क़यामत का इल्म, और उसी की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। और नहीं कुछ इख्तियार रखते वो जिनको ये पुकारते हैं इसके सिवा किसी शफाअत का, मगर जो गवाही दे हक के साथ, और वो जानते हैं। और अगर तुम इनसे पूछोगे कि किसने पैदा किया उनको, तो जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने। तो फिर कहाँ ये भटके फिर रहे हैं। कसम है उस रसूल के कौल की कि ए मेरे रब, यकीनन ये ऐसे लोग हैं कि ईमान नहीं लाते हैं। और आयत नंबर 89 जो इस सूरह की आखिरी आया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए पैगंबर, दरगुजर करो इनसे और कह दो सलाम, तो अनकरीब उनको मालूम हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे ये सूरह खत्म होती है और अब हम शुरू करते हैं सूरत अद-दुखान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हामीम हरूफ मुक़त्तात हैं और इसका इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानते हैं। वल किताबिल मुबीन, कसम है किताब मुबीन की, बेशक नाजिल फरमाया हमने इसको एक मुबारक रात में, बेशक हम हैं खबरदार करने वाले। यहाँ पे लैलतुल कदर की बात हो रही है, क्योंकि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर, कि इस कुरान पाक को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लैलतुल कदर में नाजिल फरमाया था, और इसी में फैसला किया जाता है
हर हिकमत वाले काम का। और यहाँ पे देखिए कि हम आखिरी अशरा से गुजर रहे हैं, हमें नहीं पता, हो सकता है लैलतुल कदर गुजर गई हो, या फिर आने वाले दिनों में, अभी 27वीं रात है, अभी 29वीं रात भी बाकी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें लैलतुल कदर नसीब करे। अगर तो वो गुजर गई है और हमने उस रात को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत की है, क़याम किया है, दुआएं की हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस रात की इबादत भी कबूल करे। और अगर आने वाली है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौफीक मांगते हैं कि या रब्बल आलमीन हमें उस रात की हिकमतें, उस रात की बरकतें, उस रात की रहमतों से नवाजना, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआओं को हमारे हक में बेहतरीन करते हुए कबूल करना। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इसी तरह से मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए इस दुनिया को आसान कर दे, और आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें नूर के मेंबरों पे बिठाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हुक्म हमारी तरफ से है, बेशक हम ही भेजने वाले हैं रसूलों को बतौर रहमत तेरी रब की तरफ से, बेशक वही तो सुनने वाला है और जानने वाला है। रब है आसमान का और जमीन का और जो कुछ इन दोनों में है। अगर तुम हो यकीन करने वाले, नहीं माबूद सवाए इसके, वही जिंदगी देता है और वही मौत भी देता है। वही रब है तुम्हारा और रब तुम्हारे आबाओ-अजदाद का जो पहले गुजर चुके, लेकिन ये शक में पड़े हुए खेल रहे हैं। तो इंतजार करो उस दिन का जब नबूदार होगा, आसमान साफ धुएं के साथ छा जाएगा लोगों पर। यह है दर्दनाक अजाब। ए हमारे रब दूर कर दे हमसे इस अजाब को, बेशक हम ईमान लाए। ये कौन लोग कहेंगे उस दिन जब वो क़यामत की निशानियों को देख लेंगे, तो कहाँ मुफीद होगी उस वक्त उनके लिए नसीहत, जबकि आ चुका उनके पास रसूल वाज़े अहकामात के साथ। फिर मुंह फेर लिया उन्होंने इससे और कहने लगे कि ये तो सिखाया पढ़ाया हुआ है, दीवाना है, बस हम टाल देते हैं अजाब थोड़ी देर को, यकीनन तुम फिर वही कुफर करने लगते हो। जिस दिन हम गिरफ्त करेंगे, बड़ी सख्त गिरफ्त, तो बेशक हम इंतकाम लेकर छोड़ेंगे। और यकीनन हमने आजमाइश की उनसे पहले कौम फिरौन की, और आया उनके पास एक आली कदर रसूल, उसने कहा कि हवाले कर दो मेरे अल्लाह के बंदों को, बेशक मैं तुम्हारा ईमानदार रसूल हूँ। और ये कि ना सरकशी करो अल्लाह के सामने, बेशक मैं आया हूँ तुम्हारे पास खुली दलीलों के साथ। और यकीनन मैं पैरान ले चुका हूँ अपने रब की और तुम्हारे रब की कि तुम मुझे संसार करो, और अगर नहीं ईमान लाते तो मुझ पर, तो मुझसे अलग हो जाओ। और आयत नंबर 22 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिर पुकारा उसने अपने रब को कि ए रब ये लोग नाफरमान है। अल्लाह ने फरमाया कि लेकर चले जाओ मेरे बंदों को रात में, और ये कि तुम्हारा ताकुब किया जाएगा, और छोड़ देना समुंदर को इस हालत में कि ठहरा हुआ, बेशक वो लश्कर गर्क होने वाला है। कितने ही छोड़ गए वो बागात और चश्मे, खेतियां और नफीस मकान और निमतें करते थे जिनमें ऐशो इशरत, और इसी तरह हुआ और हमने वारिस बना दिया उनकी चीजों का दूसरे लोगों को। फिर ना रोना आया उन पर आसमान और जमीन को, और ना ही हुए वो मोहलत देने वाले। और बेशक नजात दी हमने बनी इसराइल को इस अजाब से जो नहायत जिल्लत का था, यानी फिरौन से। बेशक वो था सरकश, हद से बढ़ जाने वाला, और बेशक तरजीह दी थी हमने उनको बनी इसराइल को इल्म की बना पर अहले आलम में, और दी थी हमने उनको ऐसी निशानियां जिनमें से थी खुली आजमाइश उनके लिए। और यकीनन ये लोग तो कहते हैं, नहीं ये है मगर हमें मरना बस एक बार, और नहीं है हम दोबारा उठाए जाने वालों में से। और आयत नंबर 36 के पास, जिंदा कर लो हमारे बाप दादों को अगर हो तुम सच्चे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, भला ये अच्छे हैं ये कौम तुब्बा के और वो लोग जो इनसे पहले हो गुजरे, हमने इनको हलाक कर दिया, बेशक थे वो गुनाहगार लोग। और नहीं बनाया हमने आसमान और जमीन को और जो कुछ इसके दरमियान है खेल करने के लिए, नहीं पैदा किया हमने उनको मगर हक के साथ, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। यकीनन फैसले का दिन वक्त है उनका सब का, जब वो जी उठेंगे इसमें, जिस दिन ना काम आएगा कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ भी, और ना ही उनकी मदद की जाएगी मगर जिस पर मेहरबानी करे अल्लाह, बेशक वही गालिब है, बड़ा मेहरबान है। बिलाशुबा दरख्त जुकूम का खाना होगा गुनाहगारों का, जैसे पिघला हुआ तांबा खौलेगा वो पेटों में, जिस तरह खौलता है गर्म पानी। रब्बना ला तजअलना मिनहुम, हुक्म दिया जाएगा पकड़ लो इसको, फिर खींचते हुए ले जाओ बीचों बीच दोजख के, फिर उंडेल दो उसके सर पर अजाब के तौर पर खौलता हुआ पानी। अब मजा चख, यकीनन तू था जोरावर इज्जत वाला, यकीनन ये है वही करते थे जिस पे तुम शक। अल्लाह अकबर। अब देखिए
कितनी बैनायात हैं। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला किन के बारे में कह रहे हैं? जो नाफरमानी करते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला की मखलूक थे ना वो भी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको भी उसी तरह से पैदा किया जैसे हमें पैदा किया। और उनके साथ ये क्यों हो रहा है? उनके अमाल की वजह से, जो अमल उन्होंने दुनिया में किए। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन हमारे अमाल ऐसे कर दे कि क़यामत के दिन हम जब आपके सामने आए तो हम फख्र के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला से कह सकें कि या रब्बुल आलमीन हम सब्र करने वाले और हम शुक्र करने वाले थे। आमीन सुमा आमीन। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यकीनन परहेजगार होंगे अमन के मुकाम में, बागों में और चश्मों में, पहने हुए होंगे लिबास बारीक रेशम और दबीज रेशम के, बैठे हुए आमने सामने इसी तरह, और ब्याह देंगे हम उनको बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से, तलब करेंगे वहां हर किस्म के मेवे अमनो इत्मीनान के साथ, नहीं चखेंगे वो मजा वहां मौत का सिवाय पहली मौत के, और वो बचा लेगा उनको अजाब से दोजख के। ये फजल है तेरे रब का, यही तो है वो कामयाबी जो बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये कि आसान कर दिया हमने इस कुरान को तुम्हारी जुबान में, शायद कि ये नसीहत पकड़े। और आया नंबर 59 जो इस सूरह की आखिरी आया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते बस तुम इंतजार करो और ये भी इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। और अब हम शुरू करते हैं सूरह अल जाथिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हामीम हरूफ मुक़त्तात हैं और इसका इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानते हैं। तंजीलुल किताबी मिनल्लाह, के नाजिल की गई ये किताब अल्लाह की तरफ से, अल अजीज अल हकीम, के जो गालिब है और हिकमत वाला है। बेशक आसमानों में और जमीन में निशानियां हैं ईमान वालों के लिए, और तुम्हारी पैदाइश में और जिनको वो फैलाता है जानवरों में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं, और आगे पीछे आने वालों में रात और दिन के। और वो जो नाजिल फरमाया अल्लाह ने आसमान से रिस्क में से, फिर जिंदा किया उससे जमीन को उसके मुर्दा होने के बाद, और हवाओं की गर्दिश में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं। और आयत नंबर 6, ये आयतें हैं अल्लाह की जो हम तलावत करते हैं तुम्हारे सामने हक के साथ, तो फिर किस बात पर इसके बाद अल्लाह और उसकी आयतों पर ये यकीन लाएंगे? बर्बादी हर उसके लिए जो झूठा और गुनाहगार है। सुन लेता है आयतों को अल्लाह की जो पढ़ी जाती हैं उसके सामने, फिर जिद करता है गुरूर से कि गोया नहीं उसने सुना उसे, सो खुशखबरी सुना दो उसको अजाब की जो दुख देने वाला है। और आयत नंबर 9, कि जब आती हैं उसके इल्म में हमारी आयतों में से कुछ तो उड़ाता है उनका मजाक। यही लोग हैं जिनके लिए है अजाब जलील कर देने वाला, उनके पीछे है दोजख, और ना काम आएगा उनके जो ये कमाते रहे कुछ भी, और ना ही वो जिनको बना रखा उन्होंने सिवाय अल्लाह के कारसाज, और उनके लिए है अजाब अजीम। यही हदायत है, और वो लोग जिन्होंने इनकार कर दिया आयतों से अपने रब की, उनके लिए है अजाब सख्त किस्म का दर्द देने वाला। अल्लाह वही है जिसने मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए समंदर को, ताकि चले कश्तियां इनमें इसके हुक्म से, और ताकि तुम तलाश करो माश इसके फजल से, और ताकि तुम शुक्रगुजार हो जाओ। और मुसख्खर कर दिया उसने तुम्हारे लिए जो कुछ है आसमान में और जो कुछ है जमीन में, सब का सब अपने हुक्म से। बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर करते हैं। कह दो इनसे जो ईमान लाए के दरगुजर करें इन लोगों के बारे में नहीं जो अंदेशा रखते अल्लाह के पास से बुरे दिनों का, ताकि वो बदला दे उन लोगों को उसका जो वो कमाते हैं। जो कोई करेगा नेक अमल तो वो उसके अपने लिए है, और जो कोई करेगा बुरा काम तो उसका जरर भी उसी की जात को होगा। फिर अपने रब की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। और यकीनन हमने अता की बनी इसराइल को किताब और हुकूमत और नबूवत, और हमने अता फरमाई उन्हें पाकीज़ा चीजें, और उनको फजीलत दी सारे जहां पर, और हमने अता की उनको वाज़े निशानियां दीन के बारे में, तो नहीं इख्तलाफ किया उन्होंने मगर इसके बाद कि आ पहुंचा था उनके पास इल्म आपस की जिद में। बेशक तुम्हारा रब फैसला कर देगा उनके दरमियान क़यामत के दिन इन बातों का किया करते थे जिनमें वो इख्तलाफ। फिर कायम कर दिया हमने तुमको एक खुले रास्ते पर दीन के मामले में, तो तुम उसी पर चलो और ना करो इत्तबा ख्वाहिशात की उन लोगों की जो नहीं इल्म रखते। यकीनन ये हरगिज नहीं काम आएंगे तुम्हारे अल्लाह के सामने कुछ भी। और बेशक जालिम लोग आपस में एक दूसरे के साथी हैं, और अल्लाह दोस्त है परहेजगारों का। और आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये बसीरत की बातें हैं लोगों के लिए, और हदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। क्या ख्याल करते हैं वो लोग जो काम करते हैं बुराई का, कि हम कर देंगे उनको उन लोगों जैसा जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमल, कि क्या यकसा होगी उनकी जिंदगी और उनकी मौत? बुरा है जो वो हुक्म लाते हैं।
اور پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ، اور تاکہ بدلہ پائے ہر نفس اس کا جو اس نے کمایا، اور ان پر نہیں ظلم کیا جائے گا۔ کیا تم نے دیکھا اس کو جس نے بنا رکھا ہے اپنا معبود اپنی خواہش نفس کو، اور گمراہ کر دیا اس کو اللہ نے علم کے باوجود، اور مہر لگا دی اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر، اور ڈال دیا اس کی آنکھوں پر پردہ۔ سو کون ہے جو اس کو ہدایت دے سکتا ہے اللہ کے بعد؟ کیا نہیں وہ نصیحت حاصل کرتے اس کے بعد؟ اب دیکھیے کہ سایہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انسان جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اس کے کانوں پر، اس کے دل پر، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ تو آج ہم اپنے آپ کو چیک کریں ذرا، ہم منہ سے تو نہیں کہتے کہ ہم نے خدا ان کو بنا لیا ہے، لیکن ہمارے عمل ہی بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ اس دورہ قرآن کے بعد ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ اللہ ماشاءاللہ وہ لوگ جو آلریڈی اس راستے پہ چلے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے اور آسانیاں کرے، اور جو ابھی چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تھام لے۔ آمین ثم آمین۔ اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ مگر ہماری زندگی تو دنیا کی زندگی، یہی ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور نہیں ہلاک کر دیتا ہمیں مگر زمانہ ہی، اور نہیں ان کو اس کا کچھ بھی علم، نہیں یہ مگر بس قیاس سرائیاں کرتے ہیں، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری واضح آیات نہیں ہوتی ان کو حجت، مگر یہ کہتے ہیں کہ لے آؤ ہمارے باپ دادوں کو اگر ہو تم سچے، اور کہہ دو کہ اللہ ہی تم کو زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر وہ تم کو جمع کرے گا قیامت کے روز، نہیں ہے کچھ شک جس کے آنے میں، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اور آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے حکومت آسمان و زمین کی، اور جس روز برپا ہوگی قیامت کی گھڑی اس روز خسارے میں پڑ جائیں گے اہل باطل، اور دیکھو گے تم کہ ہر فرقے کو کہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ دیکھو گے تم ہر فرقے کو کہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے، ہر فرقے کو پکارا جائے گا اس کی کتاب اعمال کی طرف، آج کے دن تم کو بدلہ دیا جائے گا اس کو جو کچھ تم کرتے تھے، یہ ہماری کتاب بیان کر دی کہ تمہارے بارے میں حق کے ساتھ، بے شک ہم لکھواتے جاتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ دیکھیں یہاں پہ لکھا جا رہا ہے ایک ایک لفظ جو کچھ ہم کرتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ لوگ جو ایمان لائے بس داخل کرے گا انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں، یہی ہے وہ جو کھلی کامیابی ہے۔ اور پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کہ کیا نہیں تھی میری آیات کے پڑھی جاتی تھی تمہارے سامنے، بس تم نے تکبر کیا اور تھے تم لوگ نافرمان۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے اور قیامت کے نہیں ہے کچھ شک اس کے آنے میں، تو تم کہتے تھے کہ نہیں ہم جانتے کہ قیامت کیا ہے، اور نہ ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو مگر خیالی، اور نہیں ہے ہم اس پر یقین رکھنے والے۔ اب دیکھیں آپ نے یہ بات سنی ہوگی نا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے نا یہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں پہ اجر ملنا ہے، یہاں پہ جو ہمیں اچھی چیز مل رہی ہے نا وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، جو بری مل رہی ہے نا تو یہیں پہ سارے حساب ہونے، آخر میں کچھ بھی نہیں ہونا۔ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی ہمیں کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ظاہر ہو جائیں گی ان پر برائیاں ان کے اعمال کی، اور آگ گھیرے گا ان کو وہ جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور کہا جائے گا کہ آج ہم بھلا دیں گے تمہیں جس طرح تم نے بھلا دیا پیشی کو اپنے اس دن کی، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور نہیں ہے تمہارا کوئی مددگار۔ اور آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ تم نے بنا رکھا تھا اللہ کی آیتوں کا مذاق، اور دھوکے میں ڈال رکھا تھا تم کو دنیا کی زندگی نے، تو آج نہ نکالے جائیں گے وہ اس میں سے، اور نہ ہی ان کی توبہ قبول کی جائے گی، بس اللہ ہی کے لیے ہے ہر طرح کی تعریف، اور جو رب ہے آسمان کا اور رب ہے زمین کا اور رب ہے تمام جہانوں کا۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا اور اسی کے لیے ہے کبریائی آسمان میں اور زمین میں، اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اور یہاں پہ الحمدللہ 25 پارہ ختم ہوتا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر حکم کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ دیکھیں ہم بار بار جو اس دفعہ ہم نے چیز پڑھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو قیامت کا دن آنے والا ہے، حساب کتاب کا دن آنے والا ہے، اور اس دن کیسا حساب ہوگا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ دیکھیں ساری قرآن میں جو خوشخبریاں ہیں نا وہ متقیوں کے لیے ہیں،
वो लोग जो इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात मान रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे भागने वाले हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला से एटलीस्ट चलने वाले हैं, और फिर वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद मांगते हैं, तो उन लोगों के लिए खुशखबरियां ही खुशखबरियां हैं। लेकिन वो लोग जो दुनिया की जिंदगी में गर्क हो गए, वो लोग ये समझते हैं कि दुनिया की जिंदगी जो है वो ही सारा कुछ है, तो आपने उनका अंजाम भी आज देख लिया होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन हमारे दिल में खशियत इलाही पैदा कर दे, हमें अपनी मोहब्बत अता कर दे, हमें इस कुरान का फहम दे दे अल्लाह सुब्हानहू तआला, हमें इस कुरान के अहकामात की समझ अता कर दे। देखिए इतने बैना अहकामात पढ़ने के बावजूद भी क़यामत के दिन का पूरा नक्शा आज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे बयान किया, उसके बावजूद भी हमारी जिंदगियां ना बदलें, तो फिर हमें डरना चाहिए, उस दिन से डरना चाहिए कि जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कोई किसी का दोस्त नहीं होगा और कोई सिफारिश करने वाला नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम बेहतरीन अमल करने वाले बन जाएं, क्योंकि जिंदगियां जब हम अमल करने वाले बनते हैं ना, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, उदखुलुल इस्लाम काफ़तिन, कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, क्योंकि जब हम पूरे के पूरे दाखिल नहीं होते ना, वहीं पे मुश्किल होती है। क्योंकि आप देखिए कि जो कश्ती के किनारे पे बैठा होगा ना, वो कश्ती जब भी डोलेगी कभी वो उधर लुढ़क जाएगा, कभी वो उधर लुढ़क जाएगा। हमारा बिल्कुल वही हाल होता है, कभी हमें दुनिया खींचती है तो हम उधर चले जाते हैं, कभी हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ भागना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से कि अभी हम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल नहीं होते, हमें डर लगता है, हमें शैतान ये बता देता है कि बड़ा मुश्किल है, जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बार बार ये फरमाते हैं कि देखो वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र हल मिन मुद्दकिर, कि ये आसान है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का दीन आसान है। अगर तुम एक दफा दीन पे चलना शुरू हो जाओगे तो तुम्हारी दुनिया भी आसान हो जाएगी, तो आखिरत तो आसान होगी ही। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को उस तरह से समझे जैसे समझने का हक है, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का हक ऐसे अदा करें जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला का हक अदा करना है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन हमसे ये ना कहें कि ए लोगों तुमने अल्लाह की कदर ही नहीं जानी है। अब इंशाअल्लाह इजाजत दीजिए, कल हम 26 पारे का आगाज करेंगे और देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसमें हमें क्या अहकामात देते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।